और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ श्योपुर से खबर, जहां कूनो नेशनल पार्क में चीते रिलीज किए गए हैं। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 3 चीतों को छोड़ा है। मादा चीता, वीरा और 2 शावकों को छोड़ा गया। खुले जंगल में चीतों की संख्या अब 19 हो गई है। तो अभी तो बाड़े में थे, अब इनको खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसी को आगे बढ़ाते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चीतों को रिलीज किया गया। खास ये तस्वीरें श्योपुर से, जहां मादा चीता, वीरा और 2 शावकों को रिलीज कर दिया गया खुले जंगल में। अब ये खुले जंगल में विचरण करेंगे, उनको आज़ादी मिली है। तो जब तक वो पूरी तरह से एटमॉस्फेयर के अनुरूप नहीं हो जाते, इसीलिए तब तक उनको बाड़े में रखा गया था। और अब वो खुले में विचरण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो कूनो नेशनल पार्क में ये चीते रिलीज किए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जंगल में से लाए तो कूनो नेशनल पार्क की ये तस्वीरें, श्योपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब इनको चीतों को छोड़ा गया, रिलीज करने की ये प्रोसेस आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर उन्होंने 3 चीतों को रिलीज किया है। खुले जंगल में इनको छोड़ा गया है। अगर बात करें खुले जंगल में चीतों की संख्या की, तो अब इनको छोड़ने के बाद 19 हो गई है। तो 4 दिसंबर 2025 अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, और इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री के बताए रास्ते पर चलते हुए लगातार, देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर चीतों को रिलीज किया है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, और खुले जंगल में अब चीतों की संख्या 19 पहुँच गई है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरह से जो पूरी प्रोसेस है। अभी तक बाड़े में थे मादा चीता, वीरा और उनके 2 शावक। अब इनको छोड़ने की ये प्रोसेस आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। श्योपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और ख़ास तौर पर आज ये रिलीज़ किए गए हैं चीता, मादा चीता वीरा और उनके 2 शावक। अब ये खुले में विचरण करेंगे, आज़ादी मिल गई है। तो खुले जंगल में अब चीतों की संख्या 19 हो गई है। धीरे धीरे इसी तरह के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, यही इसका मकसद है। तो जंगल के वातावरण से अब ये पूरी तरह से अनुकूल हो गए हैं, और इसीलिए अब जंगल में अब इनका विचरण, इनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस चीता प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ाते हुए, तो हर जानवर की अपनी अहमियत होती है और पर्यावरण संतुलन के लिए ज़रूरी, और ये कदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लगातार विलुप्त होते चीतों को यहाँ पर सिक्योरिटी देना ज़रूरी था, उनकी संख्या बढ़ानी ज़रूरी थी। मादा चीता, वीरा और 2 शावकों को यहाँ रिलीज़ किया गया। देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री खुद इनको रिलीज़ करने के लिए पहुँचे थे। अब संख्या लगातार बढ़ती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल तो 19 हो गई है खुले जंगल में, हालांकि इन पर भी ध्यान दिया जाएगा, और दूसरी संख्या बढ़ाने पर भी। तो चीतों को बाहर से लाया जाता है, फिर उनको अनुकूल बनाया जाता है, उसके बाद फिर इनको खुले जंगल में विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। तो कूनो नेशनल पार्क की ये तस्वीरें बहुत खास है। पर्यटन की दृष्टि से भी देखिए तो इन तमाम कवायदों की ज़रूरत होती है। श्योपुर कूनो नेशनल पार्क पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। अब डॉक्टर मोहन यादव ने 3 चीतों को रिलीज़ कर दिया है अभिवादन करते हुए, और अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए देखिए ये
जो लीवर है उन्होंने खोला, इसको ओपन किया। जैसे ही ओपन किया, अंदर से आप देख सकते हैं कि चीते बाहर निकलेंगे। देखिए ये पहला चीता तेज़ रफ्तार दौड़ता हुआ, क्योंकि अब थोड़ी देर उसने सोचा कहाँ जाना है, क्योंकि अब तो पूरा खुला है। और ये देखिए एक बार फिर से सबकी तरफ देखता हुआ, उन तमाम लोगों की तरफ भी नज़र डालता हुआ जिन्होंने उसको आज़ादी दी है। कुछ वक्त, कुछ समय जब आप कैद में रहते हैं या समझ लिए बाड़े में रहते हैं, अब अचानक से एक खुला जंगल आपको दिखाई देता है तो किस तरह की स्थिति रहती है। और देखिए अब ये दूसरे चीते को आज़ादी देते हुए ये भी चीता धीरे धीरे नए वातावरण को देखता हुआ बाहर निकलता हुआ, आसपास तमाम लोग इस रोचक नज़ारे को देखते हुए। और ये देखिए अब ये तीसरा चीता तेज़ रफ्तार भरते हुए, ये आज़ादी का असली मतलब, असली मायने, क्योंकि अब उन्हें जंगल में विचरण करना है, इस खुले जंगल में विचरण करना है। उनके दूसरे साथी भी यहाँ पर मिलेंगे। तो मादा चीता वीरा और उसके 2 शावक। इंतज़ार किया गया शावक जब बड़े होंगे उसके बाद, ताकि वो अपने आप को ढाल सकें इस वातावरण में। उनके दूसरे साथी भी इनको यहाँ पर मिलेंगे इस खुले जंगल में। और ये तस्वीरें बेहद ख़ास है। सब हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं कल तक शाम तक। अरे यार बदल शाम के वक्त का होगा। तो केवल पर्यटन के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण संतुलन के लिए ये तमाम कवायद बहुत ज़रूरी होती है। हर जानवर का अपना एक स्थान होता है, उसकी भूमिका होती है पर्यावरण को संतुलन करने के लिए, और विलुप्त होती प्रजातियों को फिर से कैसे ज़िंदा रखा जाए, कैसे उनकी अहमियत बढ़ाई जाए, उसके लिए लगातार प्रयासरत प्रधानमंत्री खुद भी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी। तो मादा चीता वीरा और उनके 2 शावकों को अब यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। खुले जंगल में विचरण करने के लिए उनको आज़ाद कर दिया गया है। कुछ क्षणों के लिए थमे उनके पैर, लेकिन फिर वो आज़ादी का जो एहसास होता है वो उन्होंने महसूस किया और फर्राटा भरते हुए यहाँ से जंगल की तरफ उनकी दौड़। और ये देखिए एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, बहुत ख़ास तस्वीरें हैं। इस बाड़े से उनको जब आज़ादी मिली तब वो दृश्य, क्योंकि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने उस नज़ारे को इतने नज़दीक से महसूस किया, देखा। बहुत अच्छा, पहली बार देश में तो पहली बार ही हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर ये काम जो है प्रकाश में आने चाहिए लोगों को कि हम लोग कैसे चीज़ें मनाएं, उसी के प्रयास हमारे पास में अल्ट्रासाउंड पोर्टेबल है। तो इससे पहले मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों से मुलाकात की, इस प्रोजेक्ट को देखने वाले तमाम अधिकारियों से बातचीत की। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हो। और दूसरी तस्वीर बेहद ख़ास, जिसमें चीता जब रिलीज़ हो गए उसके बाद धीरे धीरे अपने कदम जंगल की तरफ बढ़ाते हुए, देखिए एक बड़ा ख़ास नज़ारा होता है जब बाड़े से बाहर निकलते हैं चीते। शायद हमारे लिए और अत्यंत महत्व का है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है।
इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहाँ 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये श्योपुर कुन्नौ तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन गया है। ऐसे में धीरे धीरे करके यहीं पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। और उससे ज़्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए हैं और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य प्रदेश का देश का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्री जी को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है। और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ का चीता मोरने से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पे भी घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से बधाई।